जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने विसाले ज़ाहिरी फरमाया, अल्लाह के रसूल विसाले ज़ाहिरी फरमाते हैं। फरमाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते हैं, ऐ आयशा सिद्दीक़ा, जब तक अल्लाह के रसूल ने विसाल नहीं फरमाया, मैं हमा वक्त अल्लाह के रसूल के साथ रहता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजर में सरकार के साथ, जोहर में सरकार के साथ, असर में सरकार के साथ, मगरिब में सरकार के साथ, इशा में सरकार के साथ, फज्र में सरकार के साथ, सफर में सरकार के साथ। ऐ आयशा, जो भी अल्लाह के रसूल ने काम किया है वो अबू बकर सिद्दीक ने भी किया है। वाह 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 वाह। लेकिन ऐ आयशा, ये बता, क्या दुनिया में कोई ऐसा भी काम है जिसको अल्लाह के रसूल ने किया हो और मुझ अबू बकर ने वो काम ना किया हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती है, ऐ अबू बकर, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसको मेरे सरताज ने अंजाम दिया हो, अबू बकर तुमने ना किया हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, एक काम ऐसा है जिसको मेरे सरताज ने अंजाम दिया, लेकिन अबू बकर तुमने अभी तक वो काम नहीं किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये जुमला सुना कि एक काम ऐसा है जिसको अल्लाह के रसूल ने किया है और मुझ अबू बकर ने वो काम अभी तक नहीं किया, अर्ज करते हैं, ऐ आयशा, जल्दी बता वो कौन सा काम है जिसको अल्लाह के रसूल ने किया और मुझ अबू बकर ने नहीं किया? आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती है, वो काम ये है कि अल्लाह के रसूल हर पीर के दिन, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर सोमवार को खीर बनवाया करते थे। एक प्याले में लेकर के जंगल में चले जाते थे, किसी नाबीना को खिला करके आया करते थे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ अबू बकर, ये काम मेरे सरकार ने अंजाम दिया है, अभी तक तुमने इस काम को नहीं किया है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ आयशा, मुझे भी इस काम से कोई एतराज नहीं है। अबू बकर सिद्दीक जब पीर का दिन आया, सोमवार का दिन आया, खीर बनवाते हैं, प्याले में रखते हैं, रखने के बाद जंगल की तरफ चल देते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को अदा करने के लिए अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, यारे गार जा रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, भूख से निढाल हो चुके हैं, प्यास की शिद्दत में जबान सूख करके कांटा हो चुकी है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन सा ऐसा नाबीना है जिसको आप हर सोमवार के दिन खीर खिलाने जाया करते थे? या रसूल अल्लाह, ये आपका गुलाम अबू बकर आपकी सुन्नत को अदा करना चाहता है। या रसूल अल्लाह, मेरी मदद कीजिए। आवाज आती है, ऐ अबू बकर सुन लो, अगर तुम्हें मेरी सुन्नत को अदा करना है, अभी और दूर तुम्हें जंगल में चलना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक चलते चले जा रहे हैं, यारे गार चलते चले जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक बहुत अंदर चले गए। जाने के बाद क्या देखते हैं, एक दरख्त के नीचे, एक पेड़ के नीचे, एक शजर के नीचे एक नाबीना बैठा है, जिसके हाथ बेकार है, जो पैरों से चल नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता, मुंह से बोल नहीं सकता, सारा जिस्म उसका जख्मों से चूर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उसको देखते हैं, देख करके जान जाते हैं यही वो शख्स है जिसको अल्लाह के रसूल खीर खिला
खिलाने आया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक उसके करीब गए, प्याले को जमीन पे रखा, रखने के बाद खीर को लेते हैं, अपनी जबान पे रखते, अपनी उंगली पे रखते हैं, रखने के बाद उसके मुंह के करीब उंगली ले जाते हैं। ले जी ही उंगली को मुंह के करीब ले गए, अब वो नाबीना इशारे से कहता है, ए अबू बकर मेरे मुंह में इतने जख्म है, मैं आपकी उंगली को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए नाबीना ये बता, अल्लाह के रसूल जब आया करते थे वो तुझे कैसे खिलाया करते थे? वो नाबीना कहता है, ए अबू बकर सिद्दीक सुन लो, जब अल्लाह के रसूल आया करते थे वो उंगली पे नहीं बल्कि अपनी जबान पे खीर को रखते थे, फिर अपनी जबान को मेरे मुंह में रख दिया करते थे, मुझे पेट भर के खिला दिया करते थे, तब वो जाया करते थे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए नाबीना मुझे भी इससे कोई एतराज नहीं है, खीर को उंगली पे रखा था, अब अपनी जबान पे रखते हैं, अपनी जबान को उस नाबीना के मुंह में रखते हैं, उसे पेट भर के खिला देते हैं। पेट भर के जब खिला दिया, चंद कदम आगे बढ़ते हैं, आवाज आती है, ए अबू बकर सुन ले, जा तूने आज मेरी खिलाफत का हक अदा कर दिया है, जब मैं भी तुझसे राजी हो गया हूँ, मेरा परवरदिगार भी राजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफे मुस्तफा शान सिद्दीक अकबर। वाह वाह वाह, बहुत कह दो सुभान अल्लाह। तारिफ भाई आप भी जाइए ना, ना जाइए, काफी देर से हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं जाइए, हम जाइए, अशाद भाई कह दो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रही है? कितने लोगों को नहीं समझ में आई है? हाथ उठाएं जरा, सबके आ रही, कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? कह दो सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़े डॉक्टर साहब बैठे हैं, बड़ा इनको तजर्बा है माशाअल्लाह। ये सुना मैंने, नाम बड़ी खुशी हुई मुझे, हाँ ये इतने बड़ी हस्ती का नाम। जी कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के हाथों में खूब शिफा अता फरमाए। जिस मरीज को देखें अपने हाथों से दबा दें, अल्लाह उस मरीज को शिफा अता फरमाए। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार जरूरत है, हमारी जमात में होना चाहिए। ये तो हम बाद में बताऊंगा कि हमें क्या बनना है। कह दो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक नबी की सुन्नत को अदा कर लिए, करने के बाद चले, आवाज आई, अबू बकर तूने मेरी खिलाफत का हक अदा कर दिया, जब मैं भी तुझसे राजी हो गया हूं, परवरदिगार भी तुझसे राजी हो गया। खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक हैं। अबू बकर सिद्दीक ने विसाल फरमाया। खलीफे दोम हजरत उमर फारूक आजम बने। जब हजरत उमर फारूक आजम खलीफा बने तो एक दिन घोड़े पर बैठ के सफर कर रहे थे। एक जगह पे पहुंचे, चंद बच्चे खड़े थे, वो बातें कर रहे थे कि फला मोहल्ले में एक शख्स रहता है जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, बिस्तर गंदा है, लिबास गंदा है, कई दिनों से वो भूखा है, आंखों से अंधा है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। हजरत उमर फारूक आजम ने जब ये जुमला सुना कि कोई उसकी मदद नहीं करता है, घोड़े से नीचे उतरे, बच्चों से पता पूछा, पूछने के बाद अपनी सवारी पर सवार हुई, होने के बाद उसी मोहल्ले में गए। क्या देखते हैं, नाबीना भूखा है, उसे खाना खिला दिया, लिबास गंदा था, लिबास धुल दिया, बिस्तर मैला था, बिस्तर साफ कर दिया, करने के बाद उसे खाना खिलाया। जब खाना खिलाया, खाना खिला करके चलने लगते हैं, अब वो नाबीना हजरत उमर फारूक आजम का हाथ पकड़ता है, पकड़ के कहता, नौजवान क्या तुम बता सकते हो, हर दूसरे दिन जो शख्स मुझे खाना खिलाने के लिए आया करता था, कई दिन हो गए वो मुझे खाना खिलाने नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें मालूम है वो कौन था और वो आ क्यों नहीं रहा है, और तुम्हारा नाम क्या है? हजरत उमर कहते हैं, नाबीना सुन ले, मेरा नाम उमर है, लेकिन जो तुझे खिलाने आया करते थे उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, अलबत्ता इतना मालूम है तू जैसे कमजोरों की खिदमत करना ये अबू बकर सिद्दीक की आदत में दाखिल था, इसलिए मुझे लग रहा है तेरी मदद करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की आया करते होंगे। वो नाबीना कहता है, ए उमर तुमने सच कहा है, जब वो हमारे घर आया करते थे उनके सदाकत की खुशबू हमारे घर आ जाया करती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। यही हजरत उमर फारूक आजम है
जमाना रात को सोता था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मदीने के लोग रात को सोया करते थे, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम लोगों के दरवाजों पर पहुंच करके लोगों की खैरियत मालूम करते थे। वाह 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 वाह। लोगों के दरवाजे पर पहुंच के खैरियत मालूम करते थे, कोई भूखा तो नहीं, कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। किताबों में लिखा है कि हजरत उमर फारूक आजम घर के अंदर दाखिल होकर के चूल्हा झांक के देखते थे किसके घर में आग जली है, किसके घर में आग नहीं जली है। ये सरकार के नाइबीन हैं जो दूसरों की इतनी मदद करते हैं, यही हजरत उमर फारूक आजम है। एक मर्तबा घोड़े पर सवार हैं, रात का वक्त है, सफर कर रहे हैं, मदीना शरीफ के बाहर निकल गए। क्या देखते हैं रास्ते में, रास्ते के करीब सड़क के किनारे एक नौजवान खड़ा है, रात के वक्त ज़ारो कतार रो रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने जब उस नौजवान को रात के वक्त में रोते हुए देखा, हजरत उमर फारूक आजम उसके करीब गए। जाने के बाद कहते नौजवान, सारे मदीने के लोग सो रहे हैं, तू ज़ारो कतार क्यों रो रहा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारे मदीने के लोग सो रहे हैं, लेकिन तू ज़ारो कतार क्यों रो रहा है? अब वो नौजवान कहता है, या शेख मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। हजरत उमर कहते नहीं, बताना पड़ेगा क्यों रो रहा है। क्या तेरे बाप ने तुझे मारा है, क्या तेरे दोस्तों अहबाब ने तुझे तकलीफें पहुंचाई हैं, आखिर रो क्यों रहा? सारे मदीने के लोग सो रहे हैं, लेकिन तू रात के वक्त में खड़ा यहाँ पर क्यों रो रहा है? अब वो नौजवान कहता है, या शेख अगर सुनना चाहे तो सुनिए। आपने फरमाया बता। कहता हुजूर, जो सामने झोपड़ी पड़ी है, इस झोपड़ी में मेरी बीवी है, अकेली और तन्हा है, दर्द जह में मुब्तला है, यानी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो गया है, कमजोरी के सबब दाई का इंतजाम नहीं कर पाया है, औरत दर्द जह में मुब्तला है, बच्चे की पैदाइश हो रही है, दर्द की वजह से मेरी बीबी चीख रही है। हुजूर, कोई औरत नहीं है जो जा करके हाथ बटा दे, मैं इसीलिए ज़ारो कतार रो रहा हूँ कि मेरी बीबी इस झोपड़ी में अकेली है। हजरत उमर कहते नौजवान यहीं पर खड़ा रहना, मैं जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत उमर कहते नौजवान यहीं पर खड़ा रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। नौजवान खड़ा है। उमर फारूक आजम अपने घोड़े पर सवार हुए अपने घर पे जाते हैं। दरवाजा खटखटाया, आवाज आती, कौन? कहा मैं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम हूँ। दरवाजा खोला, हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी अहलिया मोहतरमा को अपने घोड़े पर बिठाया। बिठाने के बाद जब लेकर के चलने लगे, आपकी बीबी ने रास्ते में पूछा, ऐ मेरे सरताज, आप लेके कहाँ जा रहे हैं? हजरत उमर फरमाते हैं, ये बाद में आकर के बताऊंगा कहां लेके गया था। हजरत उमर ने फरमाया, अभी मत पूछना, लेकर के जा रहे हैं। आप जब उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, अपनी बीबी से कहते हैं, ए मेरी बीबी सुन ले, जो सामने तुझे झोपड़ी नजर आ रही है, इस झोपड़ी में एक औरत है जो दर्द जह में मुब्तला है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, इसके शोहर ने कमजोरी के सबब दाई का इंतजाम नहीं कर पाया है, जा तू दाई बनने का हक अदा कर दे, प्यारे मुस्तफा राजी हो जाएंगे, प्यारे आका राजी हो जाएंगे। आपने अपनी अहलिया को घोड़े से उतारा, आपकी अहलिया झोपड़ी में जाती है, क्या देखती है? औरत दर्द की वजह से चीख रही है। आपने हाथ बटाया, तसल्ली और तशफ़ी देती है। कुछ ही देर में उसके घर में एक लड़का पैदा होता है। जब लड़का पैदा हुआ, हजरत उमर फारूक आजम की अहलिया मोहतरमा बाहर आती है। आने के बाद कहती, हुजूर वाला, औरत के घर पे लड़के का जन्म हुआ है, चलिए मुझे घर पे छोड़ दीजिए, फज्र का वक्त है। हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी अहलिया को अपने घोड़े पर बिठाया, चंद कदम आगे बढ़े, आवाज आती है, ए उमर सुन ले, आज तूने मेरी खिलाफत का हक अदा कर दिया है, जब मैं भी तुझसे राजी हो गया हूँ, परवरदिगार भी राजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रा, खलीफे मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थके तो नहीं हो? थके तो नहीं हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना कभी थकते हैं ना कभी छकते हैं, है नहीं? सुन्नी ना कभी थकता है ना कभी छकता है। क्यों? हम गौस की बिरयानी खाते हैं, इमाम हुसैन के नाम का खिचड़ा खाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम गौस की बिरयानी खाते, हुसैन के नाम का खिचड़ा खाते हैं। गौस की बिरयानी, हुसैन के खिचड़े से जो भी ये पिछड़ा, वो मर्द नहीं बल्कि है, वो आप कहिए, हाँ समझ जाइए,
गौस की बिरयानी हुसैन के खिचड़े से जो भी है पिछड़ा वो मर्द नहीं बल्कि है खिचड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो गौस की बिरयानी खाते हुसैन के नाम का खिचड़ा खाते हैं। ना हम कभी थकते हैं ना कभी हम छकते हैं, ना कभी हम थकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम कभी छकते हैं। यही उमर फारूक आजम है। एक मर्तबा मदीना शरीफ के कुछ मुनाफिकों ने मशवरा किया, यार जब से उमर खलीफा बने हैं इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। जब से उमर खलीफा बने इस्लाम बढ़ता चला जा रहा, दिन ब दिन तरक्की कर रहा है इस्लाम। तो मदीने के मुनाफिकों ने कहा क्या करना चाहिए, कहा उमर को माज़ल्लाह कत्ल कर दिया जाए। तो लोगों ने कहा उमर को कत्ल करना आसान नहीं है। तो लोगों ने कहा अच्छा, मशवरा किया। एक मुनाफिक से कहा क्या तू कत्ल कर देगा, कहता हाँ। कहा उमर कोई बकरी का बच्चा है जिसे तू कत्ल कर दे। अरे उमर की दहशत का तो ये आलम है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पीते हैं। शेर में इतनी हिम्मत नहीं कि सर उठा के बकरी की तरफ देख ले, तो उमर को कैसे कत्ल कर देगा? उमर को कत्ल करना आसान है। वो मुनाफिक कहता हाँ। का तरीका क्या है? का तरीका ये है कि मैं अपने चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा, सर पे अमामा बांधूंगा, इस्लामी लिबास पहन लूंगा, इस्लामी रंग में रंग जाऊंगा, उन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ूंगा, जोहर पढ़ूंगा, असर पढ़ूंगा, मगरिब पढ़ूंगा, ईशा पढ़ूंगा, फज्र पढ़ूंगा। जब उनके पीछे नमाजें पढ़ूंगा और उमर के शबो रोज पर नजर रखूंगा, दिन में क्या करते हैं, रात में कहाँ जाते हैं, जब मुझे वक्त मिलेगा माज़ल्लाह उन्हें कत्ल कर दूंगा। माज़ल्लाह बोलो तो माज़ल्लाह। लोगों ने कहा अच्छा तेरा तो मशवरा सही, तूने सच, तेरा मशवरा सही है, तूने जो बताया है तेरा तरीका सही है, इस तरीके से तो उमर को माज़ल्लाह कत्ल कर देगा। कहा ठीक है। कहा अच्छा कत्ल तो कर दूंगा लेकिन इनाम कितना दोगे? का इनाम इतना दिया जाएगा जितना तू मांगेगा, जितना तू मांगेगा उतना इनाम दे दिया जाएगा। कहा ठीक है। मशवरा किया, करने के बाद सर पे दाढ़ी रखी, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे अमामा, इस्लामी रंग में रंग गया। हजरत उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। फज्र पढ़े, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, ईशा पढ़े, फज्र पढ़े। दूसरा दिन आया फिर पढ़ता रहा। शब रोज पर नजर रखता है, दिन में क्या करते, रात में कहाँ जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम का मशगला था कि आप दोपहर का खाना खाने के बाद में खजूर के बाग में जाते थे, कैलूला फरमाया करते थे। दोपहर का खाना खाने के बाद कैलूला करते थे। दोपहर का खाना खाने के बाद में थोड़ी देर आराम जरूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब बैठे, आप इनसे पूछ लीजिए। दोपहर का खाना खाने के बाद में आप कैलूला जरूर करें, चाहे 10 मिनट ही आराम करें, आराम जरूर करना चाहिए। अब उस मदीना के मुनाफिक ने देख लिया कि हजरत उमर रोजाना दोपहर का खाना खाने के बाद खजूर के बाग में जाते आराम करने के लिए। उसने सोचा ठीक है, अब तो माज़ल्लाह उमर को कत्ल करना आसान है। एक दिन उमर फारूक आज़म के उस बाग में पहुंचने से पहले पहले वो मुनाफिक बाग में पहुंच गया, खजूर के पेड़ पे चढ़ जाता है, चढ़ने के बाद बैठ गया। इधर उमर फारूक आज़म दोपहर का खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खजूर के बाग में जाते हैं। जाने के बाद अपने हाथ का तकिया बना के सुन्नत के मुताबिक आराम करने लगते हैं। जब आप सोने लगे, वो मुनाफिक पेड़ पर बैठा हुआ है। उसने चारों तरफ देखा, अतराफो जवानी में देख लेता है, चारों तरफ देखता है, कोई भी नजर नहीं आता है। अब वो पेड़ से नीचे उतरता है। उतरने के बाद उसने तलवार को न्याम से निकाला। निकालने के बाद कहता है उमर माज़ल्लाह तुम्हारा काम आज तमाम कर दूंगा। तलवार निकाल के उमर फारूक आज़म के करीब जाता है तो तलवार को फेंक देता है। उसने क्या देखा, अभी तक दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब तो उमर फारूक आज़म का तबाब जंगल का शेरे बबर कर रहा है। हजरत उमर का तबाब शेरे बबर कर रहा है। इतना ही नहीं, जब वो शेर हजरत उमर के कदमों के पास पहुंचता है तो कदमों को बोसा भी दे लेता है, कदमों को चूम भी लेता है। उसने तलवार को फेंक दिया, हजरत उमर के कदमों पर गिर जाता है। हजरत उमर बेदार हुए, कहते मुनाफिक क्या है? वो कहता हुजूर वाला, मैं आपको कत्ल करना चाहता था, लेकिन मैंने देखा आपका तबाब जंगल का शेरे बबर कर रहा, तो मैंने सोचा जब मदीने के उमर फारूक आज़म की शान का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? नारे तकबीर।
मशरक़े आला हज़रत शाने मुस्तफ़ा खलीफे मुस्तफ़ा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। यही उमर फारूक आजम है, हम नहीं। मैंने भाषण सुना है दिल्ली के केजरीवाल का, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। मालूम क्या कहता है? ऐ लोगों सुनो, अगर मैंने मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की तारीख को ना पढ़ा होता तो आज मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं होता। क्या बात है। कई बार उसने कहा है, माशाल्लाह। कई बार उसने कहा अगर मैंने उमर की तारीख को ना पढ़ा होता तो आज केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं होता। और बेशक ये सही है, वो तारीखें पढ़ता रहा। क्यों? उसने जब उमर की सादगी को देखा कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला आधी दुनिया का बादशाह, लेकिन सादगी का ये आलम और दहशत का ये आलम था कि कैसरो किसरा के बादशाह जब उमर का नाम सुनते थे तो उनके जिस्म से पसीना निकलने लगता था। वाह 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 वाह। कैसरो किसरा के बादशाह जब हजरत उमर का नाम सुनते थे तो उनके जिस्म के रुंगटे खड़े हो जाते थे। दहशत का यह आलम था। एक दिन कैसरो किसरा के बादशाह ने ताजिर से कहा, ताजिर जाओ तुम मदीना चले जाओ। का क्यों? का जब से मैंने सुना है कि उमर खलीफा बने हैं, अगर उनका कोई नाम मेरे सामने ले लेता है मारे डर के मेरे जिस्म के रुंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। कोई अगर नाम ले लेता है तो मेरे जिस्म से पसीना निकलने लगता है। का तो क्या किया जाए? का देख करके आओ उमर बॉडीगार्ड अपने साथ कितने रखते हैं, उनके साथ में सिपाही कितने हैं, हिफाजती दस्ता उनके साथ में कितना है। कैसरो किसरा का बादशाह ये सोच रहा था उमर के साथ में तो हजारों की तादाद में पुलिस होंगे, हजारों की तादाद में बॉडीगार्ड होंगे। आज तो एक मुख्यमंत्री हो जाए इज्जत पलट की सुरक्षा उसे दे दी जाती है, लेकिन 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला आधी दुनिया का बादशाह अमीरुल मोमिनीन तने तना कहीं भी निकलते थे, तन्हा जाते थे। अब वो कैसरो किसरा के बादशाह ने कहा, ताजिर जा देख करके आ मदीने में उमर अपने साथ में कितने सिपाही रखते हैं। कैसरो किसरा का ताजिर वहां से चला। चलने के बाद मदीने में आया। आने के बाद लोगों से मुलाकात करता है, लोगों से पूछता है ये बताओ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम कहाँ है? लोगों ने कहा वो मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ने गए हैं। अब वो ताजिर कहता है ये बताओ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम का शाही महल कहाँ है? तो लोगों ने कहा उनका कोई शाही महल नहीं है, सामने जो तुम्हें झोपड़ी नजर आ रही है जिसमें खजूर की चटाई पड़ी हुई है, इसी चटाई पर बैठ करके उमर फारूक आजम फैसला फरमाते हैं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अब वो कैसरो किसरा का ताजिर कहता है इस झोपड़ी में कहा? हैरानो शस्त्र शशो पानी में डूब गया। आधी दुनिया का बादशाह खजूर की चटाई पर बैठ करके झोपड़ी में बैठ करके फैसला करता है। अब उसने लोगों से कहा ये बताओ उमर इस वक्त हैं कहाँ? लोगों ने कहा अभी खाना खाया है, खजूर के बाग में आराम कर रहे होंगे। ला 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 ला। सब जानते थे दोपहर का खाना खाने के बाद खजूर के बाग में चले जाते हैं। लोगों ने बताया, उसने कहा अच्छा कहाँ बाग है? बाग का पता पूछा। पूछने के बाद में कैसरो किसरा का ताजिर बाग में जाता है। जाने के बाद क्या देखता है कि हजरत उमर फारूक आजम तने तन्हा आराम कर रहे हैं। कोई सिपाही साथ नहीं है, कोई बॉडीगार्ड साथ नहीं है, कोई सिपाहियों का हिफाजती दस्ता साथ नहीं है। अब वो कैसरो किसरा का ताजिर देखने आया था, वो शशोपंज में डूब गया कि उमर फारूक आजम के साथ कोई भी सिपाही नहीं, कोई भी बॉडीगार्ड नहीं, तने तन्हा आराम कर रहे हैं। लेकिन इनके नाम की दहशत का यह आलम है कि कैसरो किसरा का बादशाह जब सुन लेता है तो डर की वजह से उसके जिस्म के रुंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उमर तो तन्हा आराम कर रहे हैं। वो जाता है हजरत उमर फारूक आजम के करीब जाता है, कलमों पर गिर जाता है, कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेता है। हजरत उमर बेदार हुए, पूछते हैं ए ताजिर ये बता मैंने तुझसे अभी कुछ नहीं कहा, तूने मुझे देख करके कलमा क्यों पढ़ लिया? अब वो कैसरो किसरा का ताजिर कहता है हुजूर वाला कलमा इसलिए पढ़ लिया है कि आपके नाम की दहशत का यह आलम है कि कैसरो किसरा का बादशाह जब सुन लेता है तो कांपने लगता है। लेकिन आपकी सादगी का यह आलम है कि तने तन्हा आराम कर रहे हैं। हुजूर कलमा
है इसलिए पढ़ लीजिए, जब मदीने के उमर फारूक आजम की सादगी का ये आलम है तो उमर के महबूब अल्लाह के रसूल की सादगी का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़्क़े खिताबा। क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, कह दो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। तो ये उमर है खलीफे दोम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिनकी दहशत का ये आलम, लेकिन सादगी देख करके कैसरो किसरा का ताजिर इस्लाम कबूल कर लेता है। माशाअल्लाह। आज हमारा क्या हाल है, कारी तारीफ रजा साहब किबला, अगर हम प्रधान भी बन गए, 4 व्हीलर के आगे लिखा प्रधान जी, पीछे भी प्रधान जी, अगर कोई मेंबरी पंची जीत जाए ना मेंबर, वो भी लिख देता है मेंबर साहब। लेकिन उमर फारूक आजम को देखो, आधी दुनिया के बादशाह तने तनहा जहां जाना होता था चले जाते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तभी तो नबी फरमाते मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाए कयामत तक उस रास्ते से शैतान नहीं निकल सकता। वाह 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 वाह। नबी फरमाते अगर मेरे बाद दुनिया में कोई नबी अगर आता, अगर कोई नबी आता, नबी होता तो वो उमर होते, लेकिन नबी फरमाते ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये सरकार के नाइबीन हैं जो गैरों की इतनी मदद करते, खुद नहीं सोते, दूसरों को सुलाते, खुद नहीं खाते, दूसरों को खिलाते। लेकिन आज हम अपना गिरेबान झांक करके देखें, आज हमारा क्या हाल है। पड़ोसी भूखा मर रहा हमें मालूम नहीं है, पड़ोसी बीमार है हम उसकी अयादत के लिए नहीं जा रहे, हमारा भाई हमसे नाराज है उसे हम दावत में नहीं पूछ रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम पर तुम्हारे पड़ोसियों का भी हक है। जब तुम अपने घर पे शोरबा बनवाया करो तो सालन बढ़वा लिया करो, इसलिए तुम पर तुम्हारे पड़ोसियों का भी हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम पर तुम्हारे पड़ोसियों का हक है। का भी हक है। थक गए इधर वाले क्या? बड़ा धीरे निकल लीजिए, जोर से निकालो ताकि ठंडक दूर हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह। अभी थको ना यार थोड़ा, अभी कितना टाइम हुआ है, 1 ही घंटा बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। कह दो सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, हजरत उमर फारूक आजम के जो वाक़यात, जो तारीख मैंने आपको सुनाई है, इनसे आप दर्स हासिल कीजिए। अल्लाह के रसूल के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तीसरे खलीफा, अगर मैं चाहता तो तन्हा अबू बकर सिद्दीक के 1 घंटा बोलता, लेकिन जी जी सरसरी नजर कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तीसरे खलीफा हैं हजरत उस्मान गनी। और आज का जो जश्न है ना, आज की जो कॉन्फ्रेंस फिक्र आखिरत, सुभान अल्लाह। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी है। अशरे मुबशरा में से, उन 10 सहाबा में से हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दे दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, अगर कारी तारीफ साहब किबला कह दें कि फला साहब जन्नती हैं तो नो टेंशन। कारी अशाहद साहब किबला कह दें कि फला आदमी फला शख्स जन्नती हैं, नो टेंशन। अगर ये कह दे हमारी बाजी जन्नती, अल्लाह 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 अल्लाह। ये कोई जरूरी नहीं, सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला मरने के बाद मेरी बाजी को, मेरी बहन को, फला फला को जन्नत अता कर देना, मौला तू फला फला को नेक बना देना। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो कह दिया, अरे यार कारी तारीफ साहब किबला कहे तो बने बाद, कारी अशाद साहब किबला कहे बने तो बाद, कारी शोएब साहब के वालिद कहे तो बने बाद, दुनिया से मैं बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर अगर कहे तो बने बाद, मुख्यमंत्री कहे तो बने बाद, प्रधानमंत्री कहे तो बने बाद, लेकिन आमिना का लाल जो कह दे वो बने हदीसे पाक। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कहे तो बने बात, हाँ, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत जो कह दे वो बने हदीसे पाक। पाक। नबी ने दुनिया में बता दिया उस्मान तुम जन्नती हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस्मान तुम जन्नती हो। लेकिन फिर भी खौफ इलाही का आलम ये देखो,
मैंने किताबों में पढ़ा है कि हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सवार होकर के किसी रास्ते से निकलते थे, अगर किसी गांव में कब्रिस्तान पड़ता था, हजरत उस्मान गनी जब कब्रिस्तान के करीब पहुंचते थे, अपनी सवारी से नीचे उतरते थे। उतरने के बाद हजरत उस्मान गनी उसी कब्रिस्तान के करीब खड़े होकर के इतना रोते थे, इतना रोते थे कि हजरत उस्मान गनी की आंखों से आंसू निकलते, आपकी दाढ़ी शरीफ आंसुओं से लबरेज हो जाती थी। किताबों में लिखा है कि आपकी दाढ़ी शरीफ से जो आंसू गिरते गिरते थे, आपका दामन भीग जाता था। खौफ इलाही से इतना रोया करते थे। लोगों ने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी, आप तो आशरे मुबश्शरा में से हैं, उन 10 सहाबा में से हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दे दी, लेकिन फिर आप कब्रिस्तान में आकर के इतना सारों कतार क्यों रोते हो कि आपका दामन भी खौफ इलाही से, आपका दामन भी आंसुओं से भीग जाता है, इतना खौफ इलाही से रोते हो? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा था, ऐ लोगों सुनो, कब्र इंसान की सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान कब्र में कामयाब हो गया तो हर जगह कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुईज़ साहब किबला, हक़्क़े खिताबा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सबसे पहली मंजिल है, अगर इंसान कब्र में कामयाब हो गया तो हर जगह कामयाब हो जाएगा। क्योंकि इसाले सवाब की महफिल है, क्या नाम है? मरहूम अहमद हुसैन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। जन्नत में उनको आला मकाम अता अल्लाहुम्मा फरमाए। आमीन। अच्छा, मरहूम अहमद हुसैन भाई साहब क़िबला के कोई शहजादे हैं, बेटे हैं कोई? अकबर भाई, हाफिज अकबर साहब कहाँ हैं? अहमद खान, हाँ मरहूम अहमद खान, उनके शहजादे कोई हैं? यहाँ नहीं बैठे ना? कौन, कहाँ बनने हैं? अच्छा, उनके बेटे आप हैं? अरे माशाअल्लाह। अच्छा, कई 4-5 बेटे हैं, सुभान अल्लाह। कभी कब्रिस्तान गए हो? अब्बा कब्र पे कभी गए हैं? अच्छा, जाते हैं। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र पे जाया करो, माशाअल्लाह, कब्रिस्तान जाया करो। अगर बाप तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया तब भी कब्रिस्तान में जाया करो। अगर माँ का इंतकाल हो जाए, तुम्हारे दोस्तों अहबाब का इंतकाल हो जाए, तब भी कब्रिस्तान में चले जाया करो। हम कहते हैं रोज अगर नहीं जा सकते हो, तुम्हें वक्त मिले तो जुमे को जरूर चले जाया करो। हक है, हक है। जुमे को जरूर चले जाया करो अपने बाप की कब्र पे। इसलिए मरने वाले की रूहें इंतजार में रहती हैं कि कब मेरा खानदान वाला, मेरा घर वाला, मेरा दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार कब हमारे नाम इसाले सवाब करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुम जाओगे इसाले सवाब करोगे तो अल्लाह उनकी रूह को तस्कीन पहुंचा देगा। माशाअल्लाह। और ये कोई जरूरी नहीं कि आपको कुछ याद हो तभी आप इसाले सवाब करें, नहीं। रास्ते में आप चल रहे, कोई कांटा रास्ते में पड़ा, कोई पत्थर पड़ा, निकलने वाला टकराएगा, उसको चोट आएगी, उस पत्थर को हटा के एक साइड में रख दो और कह दो, या अल्लाह, ये पत्थर हटाने पर जितना सवाब तू मुझे देगा उतना सवाब मेरे बाप की रूह को पहुंचा दे। वाह 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 वाह। तो अल्लाह उसके सवाब तुम्हारे बाप की रूह को पहुंचा देगा। यह कह दो मेरी माँ की रूह को पहुंचा दे, मेरे दोस्त की रूह को पहुंचा दे, तो अल्लाह ताला उसका सवाब तुम्हारे वालिदैन, दोस्तों, अहबाब की रूह को पहुंचा देगा। इसलिए इस्लामी भाई जो हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम मोमिनों की कब्रों पे जाया करो। जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तो मौत की याद तुम्हें ज्यादा आया करेगी। जब तुम मौत को ज्यादा याद करोगे, कसरत से मौत को याद करोगे, तो इंशाअल्लाह तुम गुनाहों से बचते ही रहोगे। हक है, हक है, हक है, सच है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि मौत को कम से कम 24 घंटे में 20 मरतबा याद करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 20 मरतबा 24 घंटे में याद करना चाहिए। लेकिन आप ऐसे हैं, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो महीने में उसके याद कर लेते हो। अल्लाह अल्लाह। 24 घंटे की बात तो छोड़ो, याद करते हो 24 घंटे में एक बार? सफर कर रहे हो, सिर्फ सुन लेते हो कि फला का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि एक दिन मेरा भी इंतकाल होगा। 24 घंटे में कम से कम 20 मरतबा मौत को याद करो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर 24 घंटे में 20 मरतबा तुम मौत को याद करोगे तो कभी गुनाह के तुम करीब नहीं पहुंचोगे। वाह 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 वाह। 20 मरतबा तो याद ही कर लेना, लेकिन मौत को तुम नहीं याद करोगे।
20 मरतबा अगर कहीं तुम्हारा पैसा पड़ा है ना तो 50 मरतबा 24 घंटे में याद करोगे, है नहीं? मौत को नहीं याद करोगे। वालिद का इंतकाल हो गया तो 20 मरतबा 24 घंटे में नहीं याद करोगे। माँ का इंतकाल हो गया 24 घंटे में 20 मरतबा अपनी माँ को नहीं याद करोगे। मेहरुआ अगर अपने घर चली गए तो 24 घंटा 50 मरतबा याद करिए। हाँ, उसे याद करोगे। लेकिन बाप का इंतकाल हो गया, मैंने तो देखा है कि 40वें की फातिहा के बाद में लोग अपने बाप को फरामोश कर देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। इस्लामी भाइयों, बाप को कभी फरामोश ना करो। अगर तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारी माँ जिंदा है, तो यही नहीं कि तुम अब 40 हो जाए, 40वें के बाद में अपने बाप की कब्र पे ना जाओ, अपनी माँ के नाम इसाले सवाब ना करो। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ यार, तुम जिस अल्लाह वाले के दरबार में जाना चाहो तो चले जाओ। अजमेर जाना है तो चले जाओ, गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, गौसे आसम की बारगाह में चले जाओ, साबिर पाक की बारगाह में चले जाओ, वारिस पाक की बारगाह में चले जाओ। और जाने से पहले वारिस पाक की बारगाह में जाओ। तुम्हारी दुआएं कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं। अजमेर वाला राजी हो या नाराजी कोई गारंटी नहीं। अगर तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, अजमेर जाने से पहले अपने बाप की कब्र पे चले जाओ, अपनी माँ की कब्र पे चले जाओ, हाथ उठाकर अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर दो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर माँ बाप की कब्र पर हाजिरी दे करके तुम अजमेर चले जाओगे तो अजमेर वाला राजी हो जाएगा। देवा चले जाओगे, देवा वाला राजी हो जाएगा। कलियर चले जाओगे, कलियर वाला राजी हो जाएगा। अपने माँ बाप के, अपनी माँ बाप की कब्र पर हाजिरी देके जिस भी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओगे, हर अल्लाह वाला तुमसे राजी हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनसे इजाजत ले लो, माँ को भी सलाम कर लो, बाप को भी सलाम कर लो, फिर बुजुर्गाने दीन की बारगाह में जाओ। इंशाअल्लाह जो दुआ मांगोगे कबूल हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ बाप की रजा में खुदा की रजा है, लेकिन माँ बाप से इजाजत हमें नहीं मांगना, बाप से इजाजत हमें तलब नहीं करना। बाप से इजाजत ले लिया करो, माँ से इजाजत ले लिया करो। इसलिए जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, बाप उसका दरवाजा है। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, बाप उसका दरवाजा है। तो ऐसा नहीं कि माँ को राजी कर लो, अपने बाप को लाठियों से मारो। नहीं नहीं, माँ को भी राजी करो, बाप को भी राजी कर लो। जो माँ भी राजी होगी, बाप भी राजी होगा, तो इंशाअल्लाह जन्नत के हकदार बन जाओगे। माशाअल्लाह, बेशक बेशक। बताओ जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? माँ के पैरों के नीचे। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह के रसूल ने ये क्यों फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है? नबी ये भी तो कह सकते थे जन्नत माँ के सर पे, जन्नत माँ के चेहरे पे है, जन्नत माँ के सीने पे, माँ के पेट पे है, जन्नत माँ के तलवों के ऊपर है। लेकिन नबी फरमाते नहीं नहीं, जन्नत माँ के तलवों के नीचे है। ये नबी ने क्यों फरमाया जन्नत माँ के तलवों के नीचे है? इसलिए फरमाया ताकि उम्मतियों को मालूम चल जाए, जब माँ के तलवे का ये आलम है तो माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, माँ के सर का आलम क्या होगा, माँ के जिस्म का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुईज़ साहब किबला, हक़्क़े खिताबत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल जन्नत व तहता क़दामिल उम्महात, नबी फरमाते जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, बाप उसका दरवाजा है। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, थूकने जा रहे हैं। हम कहा किसी, अब रोकना भी नहीं चाहिए किसी जाने वाले को, है नहीं। अगर कोई हाजत है तो आप जा सकते, मैंने पूछ लिया। क्योंकि एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, उनकी आदत थी कि अगर तकरीर के दरमियान में कोई बीच से उठता था वो डांट देते थे। तो एक नौजवान बीच से उठा, आलिम साहब ने कहा कहाँ जा रहा? बोला 1 नंबर पेशाब की हाजत है। आपने कहा हमारे डर के बैठ गया। जब तकरीर खत्म हुई, प्रोग्राम खत्म हुआ, तो सारे लोग चले गए, तन्हा वो बैठा पड़ा। आलिम साहब ने कहा क्या बात, तुझे तो पेशाब की हाजत थी, क्यों बैठा पड़ा? कहा आलिम साहब क्या करूं, जिस काम से जाना था बैठे बैठे हो गया।
इस काम से जाना था वो तो बैठे बैठे हो गया, आप जरूरत नहीं जाने की। अगर कोई आपको हाजत है तो आप जा सकते हैं, जरूरत है तो आप जा सकते हैं। इसलिए इस्लामी भाइयों, अपनी माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो। जो तुम्हारी औलादें हैं, कयामत के दिन तुमसे इनके बारे में पूछा जाएगा। तुमने अपनी औलाद को तुमने अपनी औलाद को कैसा बनाया? तुमने अपनी औलाद को गुलाम मुस्तफा बनाया या नहीं बनाया? अपनी बेटियों को कनीज़ाने फातिमा बनाया नहीं बनाया? अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम से रास्ता किया नहीं किया? क़यामत के दिन तुमसे जरूर पूछा जाएगा। 5 मिनट की गुफ्तगू में और आपसे करूंगा, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का फरमान है इक़रा। अल्लाह के रसूल पर जो पहली वही नाजिल हुई इक़रा, यानी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं नहीं कहता हूं सिर्फ अपने बेटों को हाफिज़ कुरान, क्या बात? ये नहीं कहता हूं अपने बेटों को आलिम दीन बनाओ। मैं तो सीना ठोक के कहता हूं कि अपने बेटों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन जाए, MBBS डॉक्टर बन जाए, तुम्हारा बेटा सर्जन बन जाए। तुम इतना बच्चों को अपने पढ़ाओ कि तुम्हारा बेटा DM बन जाए, SDM बन जाए, IG DIG बन जाए। तुम अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि तुम्हारा बच्चा हर मैदान में कामयाब हो जाए। लेकिन आज हमने अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम्हारी जिंदगी है। इन बच्चों का भविष्य मत खराब करो, आने वाले वक्त में ही बच्चे कामयाब होंगे। इसलिए मेरा नहीं, ये खानकाह बरकातिया का कहना है, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। तहैया कर लो, आधी रोटी खाना पड़े खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। खुदा तौफीक दे, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, MBBS डॉक्टर बनाओ, सर्जन बनाओ, DM SDM बनाओ। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब बच्चों को पढ़ाओ, खूब बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन अपने बच्चों को जब पढ़ाओ, इनके गले में मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा पहले डाल दो। मुस्तफा जाने रहमत का इन्हें गुलाम पहले बना दो, ताकि ये जिस भी ओहदे पर फाइज हो, हर ओहदे पर नबी की सुन्नत के मुताबिक काम करते हुए नजर आए। कह दो सुभान अल्लाह। पंजाब की सरजमीन पर उस्ताद के सामने चंद बच्चे बैठे हुए, चंद बच्चे बैठे हुए थे। एक दिन उस्ताद ने पूछा, बेटा ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो एक बच्चे ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। दूसरे से पूछा तुम क्या बनोगे? कहा मैं MBBS डॉक्टर बनूंगा। तीसरे से पूछा तुम क्या बनोगे? कहता मैं सर्जन डॉक्टर बनूंगा। 5वें बच्चे से पूछा ये बताओ तुम क्या बनोगे? वो 5वां बच्चा कहता मैं सहाबी रसूल बनूंगा। उस्ताद शशोफन में डूब गए। कोई MBBS डॉक्टर, कोई सर्जन डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई SDM, कोई DM, कोई सहाबी रसूल बनेगा। उस्ताद ने पूछा बेटा ये बता तू इंजीनियर क्यों बनेगा? तो बच्चे ने कहा मेरे उस्ताद सुनिए, जब मैं घर से चलता हूँ मेरी माँ कहती है अपने बच्चों को इतना पढ़ाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी कि इंजीनियर बना दूंगी। दूसरे बच्चे से पूछा ये बता तू सर्जन डॉक्टर क्यों बनेगा? तो बच्चे ने कहा जब मैं घर से निकलता हूँ पढ़ने के लिए मेरा बाप कहता बच्चे को इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा, MBBS डॉक्टर बना दूंगा। तीसरे बच्चे से पूछा तू सर्जन क्यों बनेगा? कहा जब मैं घर से निकलता हूँ मेरी माँ कहती है अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी कि सर्जन डॉक्टर बना दूंगी। चौथे बच्चे से पूछा ये बता तू SDM क्यों बनेगा? क्या इसलिए जब मैं घर से निकलता हूँ मेरा बाप कहता इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि अपने बच्चे को SDM बनाऊंगा। 5वें बच्चे से पूछा बेटा ये बताओ कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सर्जन बनेगा, कोई SDM बनेगा, लेकिन तुम सहाबी रसूल क्यों बनना चाहते हो? वो बच्चा कहता इसलिए जब मैं शाम को लेटता हूँ तो मेरी माँ कभी अबू बकर सिद्दीक के किस्से सुनाती है, कभी उमर फारूक आजम के किस्से सुनाती है, कभी मौलाए कायनात के बारे में बताती है, कभी उस्मान गनी के बारे में बताती है। इसलिए मेरे उस्ताद सुनिए, इसलिए मैं चाहता हूँ जब मैं अबू बकर के किस्से सुनता हूँ, उमर के किस्से सुनता हूँ, उस्मान गनी के किस्से सुनता हूँ, मौलाए कायनात के बारे में सुनता हूँ, तो मेरे दिल में उमंग पैदा होती है कि मैं भी सहाबी रसूल बनूंगा। उस्ताद ने कहा था बेटा तुम सहाबी तो नहीं बन सकते हो, अलबत्ता एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन होगा। वही बच्चा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, उसी बच्चे को जमाने ने देखा, उसी बच्चे का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल होता है। वही बच्चा जब जवान होता है कलम उठा के लिख देता है कि मोहम्मद से वफा तूने
है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। और कह दो सुभान अल्लाह। 1 मिनट की गुफ्तगू और सुन लीजिए। जब जी अभी 2 खलीफा रह गए, कह दो सुभान अल्लाह। 1 खलीफा रह गए, उस्मान गनी का जिक्र कर दिया था, मौलाए कायनात रह गए, कह दो सुभान अल्लाह। उनका भी जिक्र कर दे, कह दो सुभान अल्लाह। उनका भी जिक्र भी कर दे, कह दो सुभान अल्लाह। जब बच्चे तुम्हारे बोलने के काबिल हों तो सबसे पहले अपने बच्चों को अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। क्या सिखाओ? अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह किताब में लिखते हैं, जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए सबसे पहले उसे कलमा सिखाओ, अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। तो तरीका लिखते हैं, कैसे सिखाओ? तो लिखते हैं कि बच्चे को गोद में लो, लेने के बाद बच्चे की तरफ देख करके कहो, बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम गजाली कहते हैं, जब तुम बच्चे को गोद में लेकर के बच्चे की तरफ देख करके कहोगे, बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम तजर्बा कर लेना इस बात का, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा मुंह देखेगा। जब तुम कई बार कहोगे, बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा, अम्मा अम्मा, अब्बा अब्बा। तजर्बा कर लेना, जब तुम कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा। कहीं पर इमाम गजाली लिखते हैं, रब फरमाता मेरे बंदे देख ले, तूने अपनी औलाद को मेरा नाम लेना सिखा दिया है, हमने तेरी औलाद को तेरा नाम लेना सिखा दिया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। तो खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो सबसे पहले अपने बच्चों को अल्लाह का नाम लेना सिखाओ, कलमा सिखाओ। बच्चों के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दिए जलाओ। जब बच्चों के दिल में तुम्हारे मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा भी कामयाब हो जाएगा, उनके वालिदैन भी कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों के लिए जो सबसे पहला मदरसा होता है वो माँ की गोद होता है। क्या होता है? माँ की गोद। पहला मदरसा बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा होता माँ की गोद। माँ बचपन में अपने औलाद की, बच्चे की जैसे तरबियत करती है, माँ का बेटा माँ की बेटी उसी सांचे में ढल जाती है, जैसे तरबियत करती है। 1 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा घरों पे जब माएँ काम करती है, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, अगर माँ घर में झाड़ू लगाती है तो उसका बच्चा भी उसके पीछे पीछे झाड़ू लगाना शुरू कर देता। देखा नहीं? नकल करता बच्चा, अपने माँ की अदा को अदा करने की कोशिश करता है। अगर माँ उस घर की नमाज की पाबंद होती है, जब माँ नमाज पढ़ने का इरादा करती है, अभी उस माँ का छोटा सा बच्चा है, जिंदगी गुजारने का उसे तरीका नहीं मालूम है। माँ ने जमीन पर मुसल्ला बिछाया, बिछाने के बाद अब बच्चे ने देखा कि माँ मुसल्ले पर खड़ी हो गई, उस माँ का बच्चा भी आ जाता है। माँ को देखा रुकू में चली गई, बच्चा भी रुकू में चला जाता है। बच्चे ने देखा माँ ने पेशानी को जमीन पर रख दिया है, बच्चा भी रख देता है। कभी बच्चे माँ के पैरों से लिपट जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जिस तरीके से बचपन में एक माँ का छोटा सा बच्चा अपनी माँ की अदा को अदा करने की कोशिश करता है, माँ की हरकतों सकनात को देख करके नकल करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से अगर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते रहे, उनकी परवरिश करते रहे, इंशाअल्लाह उन माओ का बेटा एक दिन नमाजी भी बन जाएगा, हाजी भी बन जाएगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है तो बेटा नेक होता है, माँ नेक होती है तो बेटा नेक होता है, माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है।
कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार के चौथे खलीफा हजरत अली कायनात। चचा मियाँ का हुक्म हुआ तो थोड़ा बहुत बयान कर दो, कह दो सुभान अल्लाह। और अली की शान सुभान अल्लाह, जिनके बारे में नबी फरमाए अना मदीनतुल इल्म व अली हुम बाबुहा। नबी फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। नबी इल्म के शहर, अली उसका दरवाजा है, कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, अली के जिस्म की बात तो और, अली के फूंक का, अली की फूंक का मामला देखो। जिस्म का तो मामला लाजवाब, लेकिन अली की फूंक को देखो, कह दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सरकार तशरीफ फरमा है, अबू बकर सिद्दीक आए। आने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखें अश्कबार हैं। नबी ने फरमाया अबू बकर क्यों रो रहे हो? हजरत अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह, मैंने 5 दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए रो रहा हूँ। कुछ ही देर में उमर फारूक आजम आ गए। नबी ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? उमर कहते आका मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। नबी फरमाते अबू बकर तुमने 5 दिनों से कुछ नहीं खाया, उमर तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरी बेटी फातिमा के घर भी 9 दिनों से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते अली के घर 9 दिनों से चूल्हा नहीं जला। जब इतना कहा तो ये बात मक्का शरीफ में आम हो गई, सबको मालूम चल गया। जब अबू जहल ने सुना कि अली के घर 9 दिनों से चूल्हा नहीं जला है, 9 दिनों से चूल्हा नहीं जला, तो अबू जहल ने अपने साथियों से कहा देखो अली है, अली 9 दिनों से चूल्हा नहीं इनके घर जला है। एक भिखारी भीख मांगता हुआ आ रहा था। अबू जहल ने उससे कहा भिखारी मैं तुझे घर का पता बताता हूँ, जा तू अली के घर चला जा, अली से मांग लेना, अली इतना देगा इतना देगा, कभी जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबू जहल ने तो बतौर तमस्खुर, बतौर मजाक उससे कहा, क्योंकि अबू जहल जानता था कि इनके घर 9 दिनों से चूल्हा नहीं जला है, तो अली देख क्या सकते हैं, बतौर मजाक उसे भेजा। अब वो भिखारी रास्ता पूछता हुआ लोगों से मालूमात हासिल करता हुआ अली के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक देता है, आवाज आती है, हजरत अली बाहर आए। आने के बाद कहते हैं भिखारी बता क्या है? कहा मैं भीख का सवाल करता हूँ। अली फरमाते ये बता तुझे भेजा किसने? अली फरमाते भिखारी ये बता तुझे भेजा किसने है? भिखारी कहता जिसने भेजा है मुझे अपना नाम बताने से मना किया है। अली फरमाते तू बता या ना बता, मैं जानता हूँ तुझे भेजने वाला अबू जहल है। तुझे अबू जहल ने भेजा है? कहा हुजूर भेजा तो उसी ने है, लेकिन नाम बताने से मना किया। अली फरमाते क्या कहा? कहा उसने कहा जाओ अली के घर चले जाओ, अली इतना देंगे कभी जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अली फरमाते भिखारी परेशान ना हो, वाकई अली इतना तुझे देगा इतना देगा, कभी जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अली घर गए, कोना कोना छान मारा, घर में कुछ नहीं मिला। घर से बाहर आए, आने के बाद कहते भिखारी अपनी मुट्ठी खोल। भिखारी ने मुट्ठी को खोला, अली कायनात ने अपनी जबान को मुंह के अंदर घुमाया, चलाया, रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ा। पढ़ने के बाद उसकी मुट्ठी में फूंका। फरमाते मुट्ठी को बंद कर ले, रास्ते में खोल के मत देखना, अबू जहल के सामने खोलना जाके। अब भिखारी शशो पानी में डूब गया। अली ने दिया कुछ नहीं, चल दिया भिखारी। रास्ते में मुट्ठी को इधर से उधर करके देख रहा, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो रहा। भिखारी कहता अली ने दिया कुछ नहीं, मुट्ठी खोलने से मना किया, मुझे भी देखने से मना किया। सबसे पहले अबू जहल को दिखाने के लिए कहा, लेकिन मुट्ठी में है तो कुछ नहीं। भिखारी जा रहा था, अबू जहल अपने साथियों के साथ बैठा था। उसने देखा भिखारी आ रहा है, ना तो सर पे कुछ रखे है, ना तो हाथों में कुछ पकड़े हुए है। अबू जहल अपने साथियों से कहता है देखो भिखारी आ रहा है, कुछ नहीं लेके आ रहा है। अली दे क्या सकते हैं? जिनके घर 9 दिनों से चूल्हा ना जला हो वो क्या दे सकते हैं? अब भिखारी करीब जाता है, अब भिखारी से पूछता है अबू जहल भिखारी ये बता तुझे अली ने क्या दिया है? भिखारी ने कहा जो दिया है सबसे पहले तुझे देखने के लिए बताया है, मुझे देखने से मना किया है। भिखारी से अब अबू जहल ने कहा जल्दी मुट्ठी खोल दे के है क्या? जब भिखारी ने अबू जहल के सामने मुट्ठी को खोला तो अबू जहल क्या
देखता है उस मुट्ठी में कीमती मोती निकलता है, इतना कीमती मोती जो करोड़ों की कीमत रख रहा है, करोड़ों हजार की कीमत रख रहा है। अबू जहल इतना कीमती मोती देख करके हैरानो शस्तर हो जाता है। अब भिखारी से कहता है, भिखारी ये बता, भिखारी ये बता, अली के घर 9 दिनों से चूल्हा नहीं जला, इतना कीमती मोती अली ने तुझे कैसे दे दिया है? भिखारी ने कहा था, ए अबू जहल सुन ले, अली ने कीमती मोती ना खेत से दिया है ना खलियान से दिया है, अली ने कीमती मोती अपनी प्यारी जबान से दिया है। का जबान से दिया है मतलब कहां का कैसे? का उन्होंने जबान को हिलाया, कुछ पढ़ा, मेरी मुट्ठी में दम कर दिया, तेरे सामने मुट्ठी को खोला तो कीमती मोती निकल आया। जब अली की फूंक का ये आलम है तो नबी की फूंक का आलम क्या होगा? अच्छा, आज कुछ लोग फूंक पर एतराज भी करते हैं, कहते हैं उलमा हजरात जो फूंक डालते हैं इससे शिफा नहीं मिलती है, फूंक डलाने से कोई फायदा नहीं। एक बदअकीदा था, उसने कहा फूंक खामखा डलवाते हो, फूंकने से कोई फायदा तो मिलता नहीं। बदअकीदे को फायदा तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन उसका अकीदा ही बुरा था, उसे फायदा कैसे होता? एक सुन्नी आलिम से कहा, सुन्नी आलिम ने कहा अच्छा फूंकने से कोई फायदा नहीं मिलता? कहा ना, बढ़ई का काम करता था। आलिम साहब एक दिन बैठे थे दुकान के करीब, तो देखा वो हथौड़ी चला रहा, कील ठोक रहा था लकड़ी में। अचानक हथौड़ी रपटी और जा करके उसके नाखून पे गिरी, नाखून पे चोट लगी, फूंकने लगा। जब नाखून पे चोट लगी तो फूंकने लगा। आलिम देख रहे थे, वो करीब गए, जाने के बाद कहते क्या हुआ, अंगूठे पे फूंक रहे हो? कहता आलिम साहब चोट लग गई, हथौड़ी रपट गई, चोट लगी है इसलिए फूंक रहा हूँ। कहा क्यों? कहा जब मैं फूंकता हूँ तो मुझे कुछ आराम मिल जाता है। आलिम साहब ने कहा कमबख्त, तू बगैर पढ़े फूंके तो तुझे आराम मिले, हम अगर खुदा का कलाम पढ़ के फूकेंगे तो क्यों नहीं आराम मिलेगा? हम अगर खुदा का कलाम पढ़ के फूकेंगे तो क्यों ना आराम मिलेगा? तो जाते जाते जुमला कहूंगा इस्लामी भाइयों, खुद नेक बनो, अपनी औलाद को भी नेक बनाओ। ये मकान, ये बिल्डिंगें, ये कोठिए, सीमो सर, ये खजाने, ये कुछ भी मरने के बाद कब्र में काम नहीं आएंगे। अगर मरने के बाद कब्र में कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चिराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है या रसूल अल्लाह, लहद में इश्क रूह है, शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेहरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।